अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसने पीरियोडिक टेबल को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल के बारे में जब हमें सवाल आता है तो सबसे पहले उसकी अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस करना पड़ता है। यानी हमें हमारे माइंड में जब भी सवाल आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी अर्ली हिस्ट्री क्या थी। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत महसूस की गई। या अर्ली टाइम्स में साइंटिस्ट ने जो काम किया था वो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है डुबर्नियर ट्रायड्स। जर्मन केमिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस और तीन एलिमेंट्स को लेके उसने डिस्कवर किया। ट्रायड्स कहते हैं इसको। ट्रायड्स में जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ डुबर्नियर्स ट्रायड, तो हम इसमें ये पैराग्राफ लिखेंगे, साथ ही साथ इनके एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल में एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने 1860 में कैनिज़ारो ने जब एलिमेंट्स को सक्सेसफुली डिटरमिन किया, उसके बाद न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप की बेस पे ये काम किया। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि डुबर्नियर्स ट्रायड किसने दी? डुबर्नियर ने। इसी तरह से अगर हमें कैल्शियम 40 और बेरियम 137 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस का पता हो तो क्या हम तीसरे एलिमेंट यानी स्ट्रोंशियम की फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, और उसकी कितनी वैल्यू आती है? 88 आती है। सिमिलरली कैनिज़ारो ने कब एटॉमिक मैसेस की बेस पे एलिमेंट्स को सक्सेसफुली डिटरमिन किया? 1860 में। इस टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं पेपर में। जी नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक लॉ। 1913 में एच मोज़ले ने सबसे पहले एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की जो तब तक नहीं जानी जाती थी, वो थी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की बेस पर जब पीरियोडिक लॉ बनाया गया तो वो कुछ इस तरह से था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी ये एटॉमिक नंबर की बेस पे था, जबकि जो क्लासिकल था या मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो किस बेस पे था? एटॉमिक मैसेस की बेस पर। तो एटॉमिक नंबर के डिस्कवर होने के बाद काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाने लगा तो आइसोटोप्स और उसकी रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स की, जो कि मेंडलीव के डीमेरिट्स थे, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चला कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर, और इसी चीज़ को पीरियोडिसिटी कहते हैं कि जब एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीटेडली रेगुलर इंटरवल्स के बाद बार बार रिपीट करें। जब एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज़ को रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करें तो इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड कॉलम्स। एमसीक्यू में पूछा जाता है और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं और साथ में कोई भी एग्जांपल लिख दें, लाइक एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन विद देयर वैलेंस शेल ऑक्युपाइज लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, और उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स इसकी एग्जांपल होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्टिकल कॉलम्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप कहा जाता है और इनका नंबर 1 से 18 तक है। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे और साथ में एग्जांपल भी मेंशन करेंगे। एग्जांपल में आ जाएगा ग्रुप 2, एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, और इसी तरह फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में, और उसी की बेस पर हम उसको ग्रुप नंबर कह देते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं और ये 6 के 6 पेपर में लाजमी मेंशन करना होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। नेक्स्ट
फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, पहले में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स. सिक्स्थ period has 32 elements and 7th period also has 32 elements. 23 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है elements of the period show different properties. Point number 4, there are 18 vertical columns in the periodic table numbered as 1 to 18 from left to right, which are called groups. Next point, the elements of the period show similar chemical properties. 6.1, elements are classified into 4 blocks depending upon the types of subshell which gets the last electron. आगे फिर ब्लॉक्स की बारी आती है, यानी ब्लॉक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारे हाईलाइट कर दिए गए हैं. आप इसको अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. खुश रहें, खुश रखें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.